अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शकील ख़ान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स शुड हैव, कैन, कुड नॉट और कुड हैव के मुतालिक, और इन तमाम मॉडल वर्ब्स का WH क्वेश्चन में इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन तमाम मॉडल वर्ब्स के फार्मूलास, इनकी आइडेंटिफिकेशंस, और फिर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे WH क्वेश्चन और सिंपल सेंटेंसेस में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनके फार्मूलास और इनकी आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, शुड का फार्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम पहचान की बात करें, मीन्स आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में चाहिए आए मगर उन जुमलों में मशवरा या नसीहत पाई जाए, ऐसे तमाम जुमलों के लिए हम प्रेजेंट में शुड इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं फार्मूला आपको बता चुका। और इसी को अगर हम पास्ट में बात करें शुड की, तो पास्ट के लिए इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट के लिए इसकी पहचान होगी चाहिए था। मगर एक बात याद रखिएगा कि चाहे आप शुड को प्रेजेंट में इस्तेमाल करें या पास्ट में इस्तेमाल करें, ये मशवरा और नसीहत के लिए ही इस्तेमाल होगा। इस चीज़ को आपने जहन नशीन रखना है। अब बात करते हैं कैन की। कैन के लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान है उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में अगर सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आए तो हम इंग्लिश में कैन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कैन को हम एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि ऐसा काम जो कि करने की आप में सलाहियत हो, उसके लिए हम कैन प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। और पास्ट के लिए हम कुड हैव यूज़ करते हैं। कुड हैव के लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी पहचान होगी सकता था, सकती थी, सकते थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैन जिस तरह हम एबिलिटी सलाहियत शो करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए, इसी तरह पास्ट टेंस में हम कुड हैव इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कुड नॉट। कुड नॉट भी सलाहियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, काबिलियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें हम सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी पहचान है न सका, न सकी, न सके। ये थे तमाम मॉडल वर्ब्स के फार्मूलास। अब आइए हम इन तमाम मॉडल वर्ब्स को लेके इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके सेंटेंसेस बनाएंगे WH क्वेश्चंस के साथ और सिंपल सेंटेंसेस में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे शुड की, फिर शुड हैव, फिर कैन, फिर कुड हैव और आखिर में कुड नॉट की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले शुड के लिए हमारे पास सेंटेंस है, क्या हमें इस गली में मुड़ना चाहिए? शुड वी टर्न इन दिस स्ट्रीट? सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? मुझे खाना कब खाना चाहिए? When should I eat food? मुझे आज क्या पहनना चाहिए?
What should I wear today? ہمیں کس کو بلانا چاہیے؟ Whom should we call? مجھے آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. I should not listen to you. کیا مجھے اب گھر جانا چاہیے؟ Should I go home now? آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. You should not waste your time. اب ہم بات کریں گے should have کی. should have کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے مجھے اس کی بات نہیں سننی چاہیے تھی. I should not have listened to him. ہمیں وہاں کب جانا چاہیے تھا؟ When should we have gone there? اسے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے تھی. He should have helped the poor. آپ کو اسے سچ بتانا چاہیے تھا. You should have told him the truth. مجھے وقت پر اٹھنا چاہیے تھا. I should have woken up in time. مجھے وہاں کیوں جانا چاہیے تھا؟ Why should I have gone there? ہمیں امریکہ کیسے جانا چاہیے تھا؟ How should we have gone to America? اسٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے کین کی. کین کے لیے سب سے پہلا جملہ ہے ہمارے پاس میں انگلش سیکھ سکتا ہوں. I can learn English. تم انگریزی کیوں نہیں بول سکتے ہو؟ Why can you not speak English? وہ سب کچھ کر سکتا ہے. He can do everything. آپ میری مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ Why can you not help me? آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ How can you do so? وہ کہاں جا سکتا ہے؟ Where can he go? آپ یہ کتنی بار کر سکتے ہیں؟ How many times can you do this? ہم وہاں کب جا سکتے ہیں؟ When can we go there? اسٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے could have کے متعلق. could have کے لیے سب سے پہلا ہمارے پاس جملہ ہے آپ یہ کیسے کر سکتے تھے؟ How could you have done this? وہ سچ بول سکتا تھا. He could have spoken the truth. استاد صاحب ہمیں آج نیا سبق پڑھا سکتے تھے. The teacher could have taught us a new lesson today. آپ میرے لیے ایک کتاب خرید سکتے تھے. You could have bought a book for me. آپ اسے پیسے کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ Why could you not have given him money? ہم کسے پارٹی کے لیے مدعو کر سکتے تھے؟ Whom could we have invited for the party? وہ اس شہر میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ Why they could not have lived in this city? اسٹوڈنٹس آخر میں ہم بات کریں گے could not کے متعلق. could not کے لیے سب سے پہلا سینٹنس ہے آپ وقت پر کیوں نہ پہنچ سکے؟ Why could you not reach in time? وہ آپ کی مدد کیوں نہ کر سکے؟ Why could they not help you? میں اس کے ساتھ انگریزی میں بات نہ کر سکا. I could not speak English with him. وہ آپ کی بات کیسے نہیں سن سکا؟ How could he not listen to you? کیا وہ کھانا نہ کھا سکا؟ Could he not eat food? اسٹوڈنٹس یہ تھے تمام وہ ماڈل وربس اور ان کا WH کوسچن اور سمپل سینٹنسز میں استعمال. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی اور آپ کی انگلش مزید بہتر ہوگی.
اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔